शराबबंदी वाले बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर। छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोगों की हालत अब भी खराब है। सभी का इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ रहे मौतों के मामलों को देखते हुए प्रशासन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज चुका है। जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जमकर हंगामा। विपक्ष के हंगामे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपा खोया, कहा बीजेपी बिकवा रही है। बिहार में शराब, इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी हंगामे के चलते सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार फेल हो चुकी है। जहरीली शराब से मौत के बाद विधानसभा में हंगामे पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कहा सरकार हर जवाब देने को तैयार। जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनकी सरकार में शराब से मौतें हुई हैं। शराब कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। तवांग में हिंसक झड़प पर संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग, सरकार सवालों का जवाब दे। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताई। साथ ही विपक्ष में नेताओं के लाए गए तख्तियों पर कहा ये सब करना छोड़ दें। राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। तवांग मुद्दे पर खड़गे की अगुवाई में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में रामगोपाल यादव, प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हुई। भारत चीन विवाद और अन्य मुद्दों पर संयुक्त रणनीति बनाई गई। संसद में विपक्ष को एकजुट रखकर सरकार से सवाल करने और घेरने की कोशिश है। खड़गे की अगुवाई में विपक्षी नेताओं की बैठक। भारत चीन विवाद पर विपक्ष की संयुक्त रणनीति। तवांग में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अमेरिका ने चीन को खरी खोटी सुनाई। अमेरिका के विदेश सचिव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन एक तरफा तरीके से सीमा बदलाव की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश सचिव कराइन जीन पियरे ने कहा कि हम भारत के साथ हैं। चीन उकसावे की कार्रवाई करता है। संसद के लाइब्रेरी हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री समेत अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। तवांग झड़प के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने लिखा कि हम चीन से व्यापार बंद क्यों नहीं करते हैं। चीन से आयात की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं भारत में बनती हैं। इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत में रोजगार मिलेगा। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेजाब से हमले में घायल छात्रा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। आज स्कूल के दौरान छात्रा पर तेजाब फेंका गया था। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर और राहुल गांधी के बीच लंबी चर्चा हुई। आज राहुल गांधी की यात्रा सवाई माधोपुर के भड़ोती से शुरू हुई। आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन अपनी बेबाक राय रखते हैं। राजस्थान में अनुशासनहीनता के मामले में हाईकमान की तरफ से 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जारी किए गए नोटिस के मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने तीनों नेताओं को अभी क्लीन चिट नहीं दी है। तीनों नेताओं का मामला अभी भी पार्टी के अनुशासन समिति के पास विचाराधीन है। माफिया मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है। प्रयागराज कोर्ट ने ईडी को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया था और 14 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी अब मुख्तार अंसारी से कई मुद्दों पर फिर से पूछताछ करेगी। राजस्थान के कोटा में एक ही दिन में 3 छात्रों ने सुसाइड किया। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की आशंका। कई दिनों से कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे थे छात्र। जानकारी के मुताबिक बतलवंडी इलाके में बिहार निवासी 2 छात्र अंकुश और उज्जवल ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। जयपुर के आदर्श नगर बाल सुधार गृह से 6 बच्चे फरार हो गए हैं। देर रात दीवार फांदकर फरार होने की आशंका जताई जा रही है। भागते हुए बच्चों को गार्ड ने जब रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी के बाद इलाके की पुलिस अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। मुरादपुर गांव और उसके आसपास से सटे जंगलों में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान चल रहा है। राजौरी के मुरादपुर के आसपास में संदिग्ध हरकतें देखी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और घने जंगलों में तलाशी की जा रही है। अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जन्म शताब्दी समारोह 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। इस भव्य समारोह में देश विदेश से रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु और स्वयंसेवक शामिल होंगे। यूपी के फिरोजाबाद में एक डीसीएम और बस के बीच भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत, वहीं हादसे में 21 यात्री घायल। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे का शिकार बस लुधियाना से रायबरेली जा रही थी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। एक बार फिर जीत के हीरो रहे लियोनेल मेसी। मेसी के खेल की वजह से अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराया। जबरदस्त खेल की वजह से मेसी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।